हेलो हेलो अरविंद, हेलो, आवाज सुन रहा है अरविंद? यू आर लिसनिंग मी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज जो है आपका जो है वाइल्ड एनिमल इम्पोर्टेंट डिजीज अफेक्टेड टू द वाइल्ड एनिमल्स जो है इसके बारे में आज चर्चा। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया था कि वाइल्ड एनिमल्स जो है ये मेनली जो है एज ए रिजर्वायर होस्ट, इम्पोर्टेंट रिजर्वायर होस्ट who disease transmit to the human beings and domestic animals। बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं जिसका की जो है ट्रांसमिशंस जो है थ्रू वाइल्ड टू डोमेस्टिक एनिमल्स एंड एज वेल एज द ह्यूमन बीइंग्स जो है ट्रांसमिट होता है। और वाइल्ड एनिमल्स के अंदर जो है वो ऑलरेडी पैथोजेंस प्रेजेंट रहता है विदाउट शोइंग द एनी साइन एंड सिम्टम्स। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग रेबीज वायरस का नाम सुने हैं, ठीक है। रेबीज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, इट्स अ वेरी हाईली fatal and zoonotic disease, after the exposure of the rabies there the no chances, there the least chances to recover the rabies affected animals and human beings, ठीक है। तो this is so many diseases, emerging diseases like ये हंटा वायरस डिजीज, उसके बाद जो है रेबीज एंड आपको जो है ये वेस्ट नीली फीवर्स वायरस जो है ये नया डिजीज है। ये सब जो है आपको ऑल आर द जो है अभी ये इसका वायरल डिजीज के बारे में, इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज के बारे में वन बाय वन करके ये चर्चा करेंगे। तो ये दूसरा क्लासेस है, ठीक है। इसको फिर हम लोग ब्रीफ में जब इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ेंगे तो इसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे। तो जो है अभी हम जानते हैं हंटा वायरस डिजीज, आपने नाम सुना होगा। तो ये बहुत और जो है इन कंपेरिजन टू द एशिया, इन द अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा जो है इसका प्रिवलेंसी जो है देखा गया है जो है। बट सम पार्ट्स ऑफ द एशियन कंट्री इट इज आल्सो impact to the societies. Hantavirus infections are caused by a group of viruses known as hantaviruses. The virus causes two serious illnesses in human beings. They are hemorrhagic fever. Yes. They are the hemorrhagic fever with renal syndrome. ठीक है। जो है आपको हेमरेजिक फीवर जो है फीवर होगा, उसके साथ साथ जो है ऑल ओवर द जो है वाइटल ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग द हेमरेजेज एंड आल्सो हेमरेजेज डेवलप ऑन द जो है ये आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड आल्सो जो है
ये पल्मोनरी ये रीनल सिंड्रोम भी डेवलप होता है एंड देयर द लास्ट में पल्मोनरी सिंड्रोम भी इसके साथ साथ देखने को मिलता है। ठीक है, फीवर, हेमरेजिक फीवर, उसके बाद जो है किडनी डिसऑर्डर्स डेवलप होता है एंड आफ्टर लास्ट फिर ये लंग्स को इफेक्ट करता है। तो इट्स अ वेरी सीरियस डिजीज। Hantavirus belongs to the family Viridae family. ये फाउंड ग्लोबली ऑल ओवर द कंट्री जो है ये वायरस जो है स्प्रेड कर चुका है। Cause the serious disease can be better. It is estimated there are जो है 1 lakhs to 2 lakhs infections across worldwide, according to the TB Raw MBBS डॉक्टर्स। इसके रिपोर्टिंग के अनुसार जो है ये वर्ल्ड वाइड में जो है 1 से 2 लाख जो है इन्फेक्शंस जो है वर्ल्ड वाइड जो है एवरी ईयर्स जो है स्प्रेडिंग होता है। सोर्स ऑफ द ऊपर कैसे सोर्स ऑफ द हंटावायरस इन्फेक्शंस। हंटावायरस का जो है वायरस का इन्फेक्शंस का सोर्स है distinct hantavirus each associated with rodent. ठीक है, the infections in rodents are lifelong without deleterious effects. It is also as a play a role as a reservoir host inside the in the rodents. The virus also जो है kept in the long times, but there are no any lesion, sign and symptoms. Human gets infected while inhaling aerosols or excreta. ठीक है, like urine, feces, saliva. ये सबसे जो है excreted होगा वायरस और excreted होने के बाद जो है ये कंटामिनेटेड करेगा पास्चर्स को एंड यूटेंसिल्स को एंड जो भी सराउंडिंग ह्यूमन बींग्स जैसे जो है अर्थ, वाटर्स, सॉइल जो है ये सब को भी ये जो है इम्पैक्ट कर सकता है। इसके जो है एक्सक्रीट करेगा। तो उसके बाद ये फिर क्या होगा आफ्टर द जो है हैंडलिंग या सैनिटाइजेशन के दरमियान में फिर क्या करेंगे जो है ये जब हम लोग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं या सफाई करते हैं तो इसमें भी एक्सीडेंटली जो है इनहेल्ड बाय द हैंडलर या जो है ह्यूमन बींग्स जो कि उसकी सफाई में लगा हुआ है, उसके संपर्क में है, तो ये इजली जो है एरोसोल से जो है इनहेलेशन से जो है ये वायरस ह्यूमन बीइंग में इंटर करता है। ठीक है, ये जो है अभी इंट्रोडक्शन है, जस्ट इसके जो है अभी सुपरफिशियली हम लोग एक ओवरव्यू दे रहे हैं और इसको जो है हम लोग डिटेल से भी देखेंगे, है ना। ब्रीडिंग ऑफ रिलेटेड टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस जो है मोर रेन, फेवरेबल सीजन्स एंड getting the more food and producing the more mice. ठीक है, and more numbers of the populations excreted in the large area of the pastures and hantavirus spread through scat, है ना, जो है ये खाया पिया सीजन में जो है फेवरेबल सीजन आया, रिप्रोडक्शन हुआ, ब्रीडिंग हुआ और देन प्रोड्यूसिंग द मोर नंबर्स ऑफ द rodents and after the जो है
getting the life, getting the sometimes they impact the pastures in the more larger area, and human beings just contact जो है वो पास्चर्स को सैनिटाइज करने लगा, ग्रूमिंग करने लगा, क्लीनिंग करने लगा, जाके फिर एरोसेल्स जो है वो डस्ट पार्टिकल्स हुआ और डस्ट पार्टिकल इनहेल किया, आफ्टर दैट ह्यूमन बीइंग गेट द इन्फेक्शंस थ्रू द हंटा वायरस से जो है एरोसेल्स। जी हाँ, क्लास कर रहा है और नहीं आ रहा है, ऑफिशियली सब कर रहा है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट एंड जूनोटिक डिजीज है रेबीज। ऑल आर नोन, यू आर आल्सो वेरी फेमिलियर टू द रेबीज वायरस। ये यूजी में भी पढ़े होंगे और बहुत पॉपुलर डिजीज है और इट्स अ हाईली जूनोटिक डिजीज ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स such as dogs, cats, jackals, bats and wolves. ठीक है, this photograph showing the worldwide distributions जो है distributions related to the wild specific wild animals. There are so many. So map of the walls, and in the other country the bats is also prevalent and producing the transmit the disease cat, dog, wolf, ठीक है, raccoon dog, hawks, जो है bats in insectivorous vorous bites, hawks, jackals, cats। तो जो है ये इसको जो है इसमें दिखाने का कोशिश किया है कि कौन सा कंट्री जो है, कौन सा जो है वाइल्ड एनिमल्स जो है इम्पोर्टेंट एंड जो है वेरी जो है इम्पोर्टेंट प्लेइंग द रोल टू ट्रांसमिट द डिजीज इन द domesticated animal as well as the human beings. And the wildlife rabies from the jackals and hawks, which also these are wild hosts. These are very important wild animals to keep the virus inside the body and easily transmit to the domestications as well as the human being societies. Other than the vampires, vampire bats, ठीक है, which live blood of animals and men. Yes, इसका जो हैबिट है ये जो है एनिमल्स के ब्लड्स और मैन के ब्लड्स सक करके ये लाइव रहता है, इसका जो फीडिंग हैबिट है। These are one of the main cause of the death of the bovine, around 0.5 to 1 million per year. In the bovine rabies, it is a very जो है easily या more जो है transmitted जो है bat rabies, ये vampire bats जो इसका क्या है फीडिंग हैबिट्स है। ये क्या करेगा, अपना फीडिंग करने के लिए जो है ये नॉकटर्नल होता है, रात में जो है जाएगा वो एनिमल्स बोवाइन्स जो है साइड में या जो जंगल्स में जो है और अदर्स जो है ये जो बोवाइन स्पीशीज का एनिमल्स है उसका जाके ब्लड को फीड करेगा, या ह्यूमन के जो है टेरिटरीज में आएगा, वहाँ ह्यूमन बीइंग में आके वो टच करेगा, उसको बाइट करेगा, सक करेगा, ब्लड फीड करेगा। और उसी दरमियान में जो है जानते हैं कि जो है वायरस जो है रेबीज वायरस इजीली जो है ड्रूलिंग होता है थ्रू द स्लाइवा, उसी दरमियान में जो है बाइट किया, सकिंग किया, देन इजीली ट्रांसमिट द वायरस इन द फीडिंग टाइम, रेबीज वायरस को इजीली ट्रांसमिट कर देता है। और जो है बोवाइन का जो है मोर्टिलिटी जो है ये वेम्पर बाइट्स के कारण जो है ज्यादा से ज्यादा रेबीज से अफेक्टेड होता है और डेथ का रीजन होता है।
सलाइवा ऑफ रेबीज एनिमल्स। सलाइवा जो है मेन सोर्स है जो है रेबीज वायरस को ट्रांसमिट करने का। ड्रूलिंग कर देगा आपके स्किन पे, या जब स्किन पे जो है कोई भी स्क्रैप है, वुंड है, वहाँ भी ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा हो जाएगा। या बाइटिंग के टाइम में जो है बाइट करेगा, टीथ को जो है पियर्स करेगा आपके जो है स्किन पे या लेग पे या कहीं भी किसी भी पार्ट पे, तो सलाइवा मिक्स होगा। तो उसी सलाइवा कंटेनिंग द जो है ये रेबीज वायरस, एंड इट इज ट्रांसमिट रेबीज वायरस टू द वायरस थ्रू द वूम। तो ये जानते हैं कि पहले बाइट करेगा, मसल्स में पियर्स करेगा, मसल्स में जो है जो है एग्रीगेट करेगा, वहां से फिर क्या करेगा, ये दिस इज द ये नर्व टिश्यू में न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा नर्व टिश्यूज मल्टीप्लेक्स करता है और जाके ये ब्रेन की तरफ, सीएनएस की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, बढ़ने के बाद जो है फिर वहाँ पे ब्रेन तक पहुंचेगा, वहाँ हिपोकैम्पस हो गया, सेरिबेलम हो गया, वहाँ पे जाके लीजन्स प्रोड्यूस करेगा। करने के बाद जो है फिर जो है वो बैक होता है तो द जो है so many nerves से वो फिर बैक आएगा, और बैक होने के बाद जो वो सलेवरी ग्लैंड में जाके वो एक्युमुलेटेड करता है ना। तो ये जो है फिर जो है सलाइवा से जाके जो है इन्फेक्टेड सलाइवा होगा, वो एनिमल्स या रेबिड एनिमल पे बाइट करेगा, वो हेल्दी वन को जो है अफेक्टेड करेगा। पोस्ट एंड रिजर्वायर जो है ये सब जो एनिमल्स में जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं इसके बारे में जो है देखना है। Incubation period highly variable in men, commonly 3 to 8 weeks following exposure. Exposure is a very important. जो है biting site जो है near to the brain, it is a incubation period. ब्रेन Yes. और जितना सेल से जो है होगा उसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड दूर रहेगा, उतना इंक्यूबेशन दूर रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। बट ऐसा है कि नॉर्मली 3 to 8 weeks जो है का एक्सपोजर्स, और देयर इज सो मेनी फैक्टर्स रिस्पांसिबल टू द जो है ट्रांसमिट टू द डिजीज या जो है इफेक्ट टू द इंक्यूबेशन पीरियड, कंसंट्रेशंस ऑफ द वायरस, virulency of the viruses, okay, and जो है site of the viruses, biting site of the rabid animals, or so many factors are जो है responsible to varies the incubation period. और जो है the closer the bite of the brain, the shorter the incubation period. ये ठीक है, समझ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में एक एमबीबीएस डॉक्टर्स थे जो एक रेबिट डॉग था, उसके नोज पे बाइट कर दिया, नोज पे बाइट किया, उसके बाद जो है उसने तुरंत फिर एम्स में भर्ती होने के लिए गया, और जो है जब तक वो एम्स का जो है तक पहुंचा, वो एम्स में जो है भर्ती हुआ ट्रीटमेंट के लिए, तब तक जो है साइन सिम्टम्स डेवलप हो गए, और जो है ये ब्रेन के जो है एकदम नियरेस्ट है नोज, और जो है कंसंट्रेशंस ऑफ द वायरस जो है और होगा, एंड विरुलेंसी ऑफ द वायरस विरुलेंट फॉर्म में होगा, एंड दिस सब प्रोड्यूसिंग द साइन एंड सिम्टम्स इन आवर, है ना। And so many literatures and books, it is also to the year, 1 year, 2 years, 3 years after the exposure of the bite, 2-3 साल के बाद भी जो है वो कहता है कि ट्रांसमिट होता है, जो है इनको साइड तक पहुंचता है, सीनस तक पहुंचता है, और साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो इट मे बी so many variables incubation period. Rabies virus travel 1 centimeter per day. This is the speed of the virus. ठीक है, वो उसके उसके द्वारा जो है ये ब्रेन के जो है सीएनएस के जो है साथ वो ऊपर बढ़ता है, ब्रेन की तरफ जाता है। This is the
रेविड डॉग वेरी फ्यूरियस फॉर्म में है, ये डॉग है, ठीक है। रेविड बैट, रेड फॉक्स, ठीक है। और नमस्कार सर। Yes. So the incubation period, there are so many factors debate to the incubation period. जैसे कि मैंने बताया कि वो nearest to the close the bite to the brain, the shorter the incubation period, and it is also total numbers of the virus. Good morning, good afternoon, sir. And potency of the virus, virulency of the virus, so many factors debate the incubation periods. Yes. Burden in India, you know, the India is the country which is endemic for the rabies, accounting for 36% of the world deaths. ये जो है 36% ओनली जो है पूरे वर्ल्ड में इंडिया में डेथ होता है रेबीज, ठीक है। ट्रू बर्डन ऑफ रेबीज इन इंडिया इज नॉट फुल्ली, although as per the available information of 18,000 to 20,000 deaths every year, because there are so many regions, there are more populations of the state of in our जो है country, and there is no planning of the sterilizations of the state of. So in the जो है रेनी सीजन इज आल्सो, ये जो है इसका ब्रीडिंग सीजन होता है। इस सीजन में जो है डॉक्टर ये जो डॉग जो है मोर जो है ये होता है, एक्साइटेड होता है, एंड कवरिंग द मोर एरिया, ठीक है। एंड इट इज आल्सो एक्साइटेड इन दिस सीजन्स, एंड जो है एक्सपोजर जो है रेबीज का जो है देखोगे अभी जैसे पढ़े हो न्यूज पेपर में कि जो है अभी खानापुर में डॉग का ग्रुप है और जो है 100 आदमी 200 आदमी को बाइट कर लिया है। तो इस सीजन में जो है ज्यादा आपको जो है ये बाइटिंग का केसेस मिलेगा और रेबिड का जो है ये मिलेगा, पेशेंट मिलेगा। और है क्या कि जो है चिल्ड्रेन कंपेरिजन टू द एडल्ट, चिल्ड्रेन इज द मोर ससेप्टेबल या मोर अफेक्टेड to the जो है बिकॉज जो है चिल्ड्रन डॉग बाइट के unknown to the regarding the what is the rabies या ये क्या होता है, इजीली या फेमिलियरली बच्चे खेलते खेलते डॉग के संपर्क में चला जाता है, पपी के संपर्क में चले जाता है, उसके साथ जो है अच्छे वो उसे खेलने लगता है, उसके माउथ रीजन में जो है हैंड दे देता है, उसके सलाइवा ग्रोथ कर रहा है, उसी तरह खेलते खेलते कभी इरिटेट हुआ बाइट कर लिया, और उसको पता नहीं है कि बाइट कर लिया तो चलो छोटा सा माइनर है और जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और बच्चे जो है अपने गार्डन से छुपा लेता है, नेल से स्क्रैच कर लेते हैं। हाँ, और उसके बाद क्या होता है जो है ये अगर रेबिड जो है अफेक्टेड एनिमल से रहता है तो बच्चे जो है फिर सफर जाके साइन सिम्टम प्रोड्यूस हो जाता है रेबीज में, तो देयर द नो एनी चांसेस टू द रिकवर, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है रिकवर होना। वही है 30% to 60% अप्रॉक्स ऑफ reported rabies cases, the and death in India occur in children under the age of the 15 years। 15 years के जो है अंडर एज वाले जो है बच्चे में जो है 30 to 60% जो है रिपोर्टेड है रेबीज केस, एंड डेथ इन इंडिया occur in this those age जो है ये जो है 15 एज से बच्चे जो कम है अननोन रहते हैं उससे, और उसके संपर्क में जाते हैं और इजीली उसमें ट्रांसमिट होता है और डिजीज जो है उसमें फैलता है। Burden of rabies in state wise, rabies death are
widely distributed throughout in the country. In the country जो है ये जो है जो कलर वाइज जो है ये आपको जो है लेस है, मोर है, डेंस है, एक्सट्रीमली है, एबव है, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन जो है ये जो है इंडिया में कौन सा स्टेट में ज्यादा प्रिवलेंस ज्यादा है। रेबीज डेथ आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इन द कंट्री, ठीक है। Death from symptomatically identifiable furious rabies in India, ठीक है। नेशनली रिप्रेजेंटेटिव मोर्टेलिटी सर्वे जो है इसको ये सर्वे करके ये रिपोर्ट बनाया है। अब जो है इम्पोर्टेंट जो है डिजीज है वेस्ट नीली वायरस, ठीक है। वेस्ट नीली वायरस आल्सो belongs to the arvivirus family derived from the phrase arthropod board. आर्थ्रोपोड जो होता है, आर्थ्रोपोड्स जो होता है, केचुआ जो होता है, उससे जो है ये मतलब ये स्प्रेड होता है, उससे निकलता है। फ्लेवी वायरस है, ये भी इन्फेक्टेड बर्ड्स, ह्यूमंस, अदर वर्टिब्रेट्स इन द अफ्रीका, यूरोप, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, ठीक है। वेस्ट एशिया जो है ये ज्यादा कंट्री जो है वेस्ट एशिया का ज्यादा इफेक्टेड है, क्लोजली रिलेटेड टू द लुइस encephalitis virus found in USA. Animal to get infected and spread the disease. All those found mainly in birds, West Nile virus has been identified in other animals such as horses, cats, bats, chimpanzees, sangoos, squirrels, and domestic rabbit. As the virus multiply in the animals system, it crosses the blood-brain barrier and eventually resulting in inflammations of the brain. It is also fact to the या जो है cross to the जो है brain barrier, ठीक है। and brain barrier को cross करता है and get the infections to the brain and जो है encephalitis जो है develop करता है जो है brain tissues, brain cells. West Nile virus, wild and domestic birds primarily host, ठीक है। wild and domestic birds जो है domestic birds और wild जो है ये दोनों प्राइमरी होस्ट है। इट्स वेरी डेंजरस। wild तो चलो दूर है थोड़ा सा, बट domestic birds जो है ये very close to the human beings, human populations. So जो domestic birds ये वेस्ट नीली वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल और डेंजरस है। स्प्रेड फ्रॉम बर्ड्स टू मैन एंड अदर एनिमल्स वाया मस्क्यूटोज। मस्क्यूटोज इज ए इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। मस्क्यूटोज क्वाड फैमिली का जो मस्क्यूटोज होता है ये जो है इंटरमीडिएट प्ले करता है, इंटरमीडिएट होस्ट ऑन एन इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड देन बाइटिंग अनदर होस्ट, ठीक है। ये जो है जो है इस वायरस का जो है ये जो मस्कीटो जो है इसके जो है जो बाइटिंग जो नीडल ड्रिंक करने जो ब्लड उसकी के साथ ब्लड के साथ साथ जो है अफेक्टेड एनिमल्स होता है तो वो जो है मस्कीटो में जो है आ जाता है। अब जाके ये मस्कीटो फिर जो है फीडिंग करने के लिए जाएगा, वो हेल्दी एनिमल्स पे जो है जाएगा। तो मस्कीटो का क्या है फीडिंग हैबिट, वो क्या करता है पहले एक जो है ब्लड सक करता है, जो है पहले इंजेक्ट करता है। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटीकोगुलेंट फ्लूइड्स, ठीक है। वो जो है उस दरमियान में जो है क्या करता है वायरस को इंजेक्ट कर देता है।
फीडिंग के टाइम में, ठीक है। हेल्दी वन इन्फेक्शंस ऑफ द वेस्ट वायरस, ठीक है। यस सर। मस्कीटो vectors nearly 50 species of mosquito capable of transmit the West Nile virus. There are so many range. 50 टाइप का जो स्पीसीज है जो है इसको जो है ट्रांसमिट कर सकता है। क्यूलेक्स, यस सर। क्यूलेक्स फैमिली से जो है ये ज्यादा जो है और Culex is the more responsible to the so many dangerous disease जो है transmit to the healthy to unhealthy animals. An important factor vary by geographically. Example Culex territories ये वेस्टर्न स्टेट में, Culex papinis ये जो है मिड वेस्ट एंड एलिसवेयर, एंड Culex जो है इक्यूफेसिटाइटस ये साउथ रीजन्स में जो है इसका ज्यादा जो है प्रोमिनेंसी है, और ये जो है ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल है डिजीज को ट्रांसमिट करने के लिए। डिफरेंट बिहेवियर्स, सम फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस जो है ये जो है क्या है बड़ा पिकुलियर बिहेवियर है, बड़ी कैपेसिटी होता है, इसको दूर जो है डिस्टेंस तक फ्लाई करता है ये। तो ये जो है एंडेमिक एपिडेमिक जो है डिजीज को इजीली जो है ये रूप में ये प्रोड्यूस कर सकता है। अब जो है स्पेसीज अफेक्टेड जो है that is broad range of the list, more number, so many species are also affected to the West Nile virus. So horse हो गया, sheep हो गया, dog हो गया, rabbit हो गया, ये wild animals में आपको crocodile हो गया, black bear हो गया, wolf हो गया, ठीक है, ये हो गया, माउंटेन गोट हो गया, एलिगेटर हो गया, ग्रे स्क्वेरल्स हो गया, बैट्स हो गया, लामा हो गया, कैटल, सी कैट एंड डियर। देयर द मैक्सिमम जो है ये आपको जो है वाइल्ड एनिमल डोमेस्टिक एनिमल्स ये जो है इक्वाइन, बोवाइन, कैनाइन, ठीक है, कोई भी स्पीसीज को नहीं छोड़ा है, सबको कवर कर रही है। तो बहुत जो है ये आपको जो है थ्रेटनिंग है ये सोसाइटीज के लिए एंड जो है एनिमल पॉपुलेशंस के लिए भी, है ना, जो है इतना जो है ब्रॉड रेंज में इतना और स्पीसीज को जो है अफेक्ट करता है एक साथ। तो जो है ये 3 डिजीज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्लासेस कितना 12 से 1 है ना? यस सर। तो जो है अभी वाइल्ड एनिमल्स में खास करके ये जो है 2 तरह का जो है इसका हैबिटेट होता है, जैसे कि हमने बताया था। एक फ्री लिविंग जो है इसका साइट है हैबिटेट का, जंगल जैसे डोमेस्टिकेटेड ये जो है कैप्टिव है। तो खास करके जो ये जो है फॉरेस्ट रेंज में जो है या फ्री लिविंग हैबिटेट में है, वहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही डेंजरस है और थ्रेटनिंग है, जो है उसको बिकॉज भेड़ी जो है ये डेंजरस भी होता है ना, और है क्या ये बड़े डेंस जंगलों में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। क्या हुआ नहीं हुआ, क्या उसका जो है सब चल रहा है साइंस एकदम
उसके अनुसार से प्लानिंग करके उसको ट्रीट करना जो है वो भी चैलेंजिंग है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि अभी क्या है कि Yes, sir. जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स जो है Animal. Yes, sir. कगार पे जो है पहुंच गया, विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया है। तो उसी में जो है ग्रेडिंग, Yes, sir. ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड तक उसी के जो है इम्पोर्टेंट के अनुसार से जो है जो जितना इंडेंजर्ड जोन को पार थ्रेटनिंग में जोन में पहुंच गया है उसको उतने ही इम्पोर्टेंट जो है उस पे जो है ढंग से साइंटिस्ट जो है वाइल्ड लाइफर जो है उस पर ध्यान दे रहा है। तो क्या है जितने भी उस रेंज में एनिमल्स है सबको क्या कर रहा है, आपको कॉलरिंग कर रहा है, रेडियो कॉलर कर रहा है, ठीक है। और वो जो है कॉलरिंग जी, उसका जो है बिहेवियर, उसके मूवमेंट्स को जो है वॉच कर रहा है थ्रू द जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के द्वारा जो है कंप्यूटर में जो है एक या मशीन होता है जो है उससे जो है उसका जो है मॉनिटरिंग होता है। जो जितना क्लोजेस्ट जाएगा उस एनिमल्स में तो वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है जहाँ पे कॉलरिंग किया हुआ एनिमल्स है और उसका रेंज रहता है। तो किस रेंज में है, कितना डिस्टेंस में है, वो आपको जो है वो मशीन जो है जो है स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करेगा। इट मींस क्लोजेस्ट टू द डिवाइस, ठीक है। कम स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करेगा, इट मींस yes, फार अवे टू द डिवाइस, है ना। अगर लेस करेगा device. इट मींस अभी मोर फार अवे टू द डिवाइस, ठीक है। लेकिन जो है हर रेंजर्स हर जो है एनिमल्स जो है स्पीसीज के एनिमल्स है सबकी ड्यूटीज है और सब जो है ये उसको मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर वो डिवाइस से बाहर चला गया, ठीक है, इट मींस वो आपका जो है एनिमल्स जो एरिया है उससे क्या हुआ, वो एस्केप कर गया, निकल चुका है, ठीक है। उसमें दो चीजें हो सकता है, कोई भी जो है वाइल्ड एनिमल्स जैसे टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, इस सब का जो है एक टेरिटरीज एरिया होता है, 50-100 किलोमीटर का एरिया होता है। उसी एरिया में जो है वो घूमते रहता है, Yes, sir. ठीक है। मैं वाइल्ड लाइफ का ट्रेनिंग करके आया हूँ, Yes, इसलिए sir. ये मिला है जानकारी। Yes, वो टेरिटरी sir. 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, और वो टेरिटरीज कैसे बनाता है, वो क्या करेगा, एनिमल्स जो है उस एरिया में चारों Urine. एरियाज में हाँ यूरिनेशंस करेगा, जो है वो प्लांट पे जो है यूरिनेट करेगा और Yes, sir. स्केलिंग एरिया हो गया। और उसमें क्या करेगा, दूसरे जोन का जो एरिया, दूसरे टेरिटरीज का जो है उसमें प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है। अगर प्रवेश कर गया तो वो फिर फाइटिंग होगा, Yes, sir. जो फाइटिंग होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा, Fighting होता है. ठीक है। तो शेर जो है वो जंगल का राजा Yes, sir. गया है, तो वो जो है राजा जो है या जो भी है वो अगर एरिया में दूसरा राजा अटैक कर दिया तो उसको लड़ना पड़ेगा और उसको जो है वहां से निकालना पड़ेगा। जी, तो क्या करता है, वो उसी एरिया में घूमते रहता है, ठीक है। तो वो क्या है, जो हैंडलर है, जो वाइल्ड लाइफर है, उसको पता है कि इतना रेडियस है इस टाइगर का, इतना नंबर जो है जिसका चिप्स हुआ है, चिपिंग हुआ है, कॉलरिंग हुआ है, वो yes, sir. रेंज है। तो उसी रेंज में वो घूमता है, उसका ड्यूटी है। अगर वहां सिग्नल नहीं मिलता है तो जी, मे बी मिस हैपनिंग हुआ है, सम जो है कुछ जो उस रीजन में हुआ है, चाहे तो एनिमल को मार दिया गया है, एनिमल मर गया है, आ, या नहीं मरेगा भी फिर भी सिग्नल आएगा। बीमार है. हाँ, बीमार है, एक ही जगह तो से जो जी, सिग्नल आ रहा है, तो इट मींस मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, कहीं बैठा हुआ है एनिमल, घूम नहीं रहा है एनिमल, कभी जो है रेस्ट, जी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो है अपने एरिया छोड़ के चला जाता कभी कभी, बिकॉज देयर द लेस जी, जो फूड है अवेलेबल. ऑफ द जो है प्रेजेंट लेस जो है उसका जो है फीडिंग है, नेचुरल हैबिटेट चेंज हो गया है, फूड वाटर वाटर. अवेलेबिलिटी है उसके जो है टेरिटरीज में, जी, प्रेडेटर वो शिकार नहीं मिल रहा है उसको, तो वो एरिया को छोड़ने के मजबूर हो जाता है। और जो देखे हैं अभी जो क्या हो रहा है, ये जो मौसम परिवर्तन जो हो रहा है,
ठीक है, मौसम परिवर्तन जो हो रहा है उस कंडीशन से बहुत ठंडी, बहुत वर्षा। यस सर। जो है क्या हो रहा है आपको एनिमल्स एक्सटिंक्ट कर जा रहा है। हाँ तिवारी, नमस्कार नमस्कार। आप जो है बहुत लेट कर दिए, समझे ना, अभी तक कुछ गड़बड़ हो गया। आ रहा है क्या? हाँ तो नहीं, अगर अच्छा अच्छा, हाँ नहीं तो मौसम ठीक नहीं था। आप आएंगे तो थोड़ा सा वो मेरा डॉक्यूमेंट्स लेते आइएगा। अब आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करना है, कुछ हो जाता है तो फिर करेंगे, नहीं तो भी इसको अंदर स्टॉप करेंगे। तो आप इधर आए नहीं तो एक बार जरूर मिलेंगे। हम हैं 5 बजे तक। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। तो क्या हो जाता है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह या जंगल छोड़ के फिर जो है गांव की ओर, एग्रीकल्चर फील्ड की ओर आ रहा है। तो जो है या नहीं तो फिर आ रहा है। जो वाइल्ड एनिमल्स में जो बड़ा थ्रेटनिंग है, क्या होता है वाइल्ड एनिमल्स का जो है ईच एंड एवरी जो है ऑर्गेन, स्किन, हेयर, कोट, ऑर्गेन, नेल्स, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन, चाइना जो है इसको जो है बहुत करता है, इसके मेडिसिन पे, इसके जो है स्किन पे, इसको घर में रखना शुभ माना जाता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है, बहुत सारा मेडिसिन तैयार होता है। और बहुत जो है मार्केट में जो है स्मगलर जो है इसको जो है स्मगलिंग करके बहुत पैसा कमाता है। तो एक जो है ग्रुप बना हुआ है जो है एनिमल वॉचिंग, जो है बहुत बड़ा थ्रेटनिंग है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो जाके क्या होता है, या नहीं तो उसको एनिमल्स को वहां से एस्केप कर गया, लेक के भाग गया या उसको मार दिया, उसका जो है जितने भी जो है ऑर्गेन्स है, स्किन है, हेड्स है, नेल्स है, जो है ये मोच जो होता है, तो ये सब एक एक चीज उसका इम्पोर्टेंट होता है और ये भागता है। ठीक है, वॉचिंग इसीलिए करता है जो है एनिमल्स का। तो कहने का मतलब ये है जो है वाइल्ड एनिमल्स में जो है जो एक तो लिमिटेड डिजीज है, और वो वाइल्ड प्रे वाइल्ड में रहता है, बहुत रेसिस्टेंस पावर भी रहता है, धूप में जा जो है वर्षा में सब इन्वायरमेंट स्टेज को मान करता है। बट जो है कुछ कुछ ऐसा स्पेसिफिक डिजीज जो है जो उसको जो है उसी स्पेसिफिक जो स्पेसीज में जो है डिजीज जो है प्रोड्यूस होता है, तो कभी कभी जो है अनफॉर्चुनेटली जो है अफेक्टेड हो जाता है। जाके जो है फिर अगर उसकी जो है इम्यूनिटी पावर, उसके बॉडी अगर अडेप्ट कर लिया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको एस्केप करने के लिए, तो वो लाइव रहेगा, अदरवाइज ये उसका जो है मोर्टेलिटी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको जो है सही टाइम पे उसको ट्रीट करना, सही टाइम पे उसको डायग्नोज करना बड़ी उसमें जो है चैलेंजेज है। अगर मिल भी गया तो उसको मेडिकेशंस करना भी चैलेंजेज है, उसको जो है कंट्रोल करना, उसको जो है एनेस्थेसिया दे के उसको डोज देना, ट्रीटमेंट करना, तो बहुत ही वाइल्ड एनिमल में जो है ये चैलेंजेज है। कैप्टिव एनिमल में वो तो एक पिंजरे में है, एक जो है स्पेशल डिवाइस के द्वारा जो है उसको जो है फिर क्या करेंगे, उसको जो मूवमेंट करेंगे, और उसके बाद जो है उसको अगर एनेस्थेसिया देके उसको बेहोश करने का जो है भी इजीली उसको कर सकते हैं। उसको जो है मेडिकेशंस फिर इजीली या नहीं भी जो है अगर जो है एक ये आता है स्क्वायर टाइप का पिंजरा आता है, उसमें जाके उसको जो है उसको मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और जो इजीली उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, और उसका डेली मॉनिटरिंग होता है, उसका मूवमेंट, उसका जो है इनटेकिंग ऑफ द जो है फीड लिया नहीं लिया, जो है उसी से फिर जो है कोरिलेट करते हैं एनिमल हेल्दी है अनहेल्दी है, फिर उसके अनुसार जो है उसको प्लानिंग करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं। और जो है वो कैप्टिव में और जो है इन कंपेरिजन टू द जो है जो लिविंग में जो है
है उसके कंपेरिजन में डोमेस्टिक कैप्टिव में इजीली उसको ट्रीट कर सकते हैं। और जो है नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम लोग कुछ जो है इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेज है, इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज के बारे में फिर हम लोग जो है उसको ये देखेंगे, वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। फिर इसको जो है ये इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस उसका जो है जिससे डिजीज में पढ़ते हैं जो है डिजीज के बारे में पहले स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, स्पीसीज के बारे में डिजीज पढ़ेंगे, क्या डिजीज का डिफरेंस है, उसका इटियोलॉजी क्या है, किस टाइप का वायरस है, आरएनए टाइप का वायरस है, डीएनए टाइप का वायरस है, डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसके बाद जो है ट्रांसमिशन जो है होस्ट क्या है, हर डिजीज का जो है ब्रीफ में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है उसका पैथोजेनेसिस का स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है फिर साइन एंड सिम्टम्स, आफ्टर दैट लीजन्स जो है ग्रॉस लीजन्स एज वेल एज द माइक्रोस्कोपिक लीजन्स। और इसमें जो है हम लोग जो है पोस्टमार्टम लीजन्स जो ग्रॉस लीजन्स जो होता है उसको जो है हम लोग जो है इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे और जो है इस पर जो है ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो है आफ्टर डेथ जो है जब पीएम एग्जामिनेशन जो एनिमल्स का करते हैं उसमें लीजन्स वो देखते हैं और उससे जो है कंपेयर करते हैं कि किस टाइप का डिजीज है, वायरल है, बैक्टीरियल है, या वायरल में जो है कौन जो है वायरस है, और क्या क्या लीजन्स जो है आफ्टर द डेथ जो है उसके जो ऑर्गन्स में प्रोड्यूस हो रहा है कोरिलेट करेंगे। जो है ये ज्यादा फिर इंटरेस्टिंग होगा। फिर उसका डायग्नोसिस के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो है आपको जो है फिर बैक्टीरिया, फिर प्रोटोजोअल्स के डिजीज, फिर पैरासाइटिक डिजीज जो है उसके बारे में जो फिर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आज जस्ट जो है इसको हम लोग जो ओवरव्यू के रूप में इसको ये करके फिर जो है नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिटेल से ये नेक्स्ट ये क्लासेस फिर ओवरव्यू करेंगे बैक्टीरियल इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में। उसके बाद फिर जो है हम लोग फिर इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ जो है वेरी बिग ये सिलेबस है। ये आप वाइल्ड, rodent, lab animals, as well as the fish, aquatic animal, इसमें तीनों कवर कर रहा है। तो थोड़ा सा फास्ट करके कोशिश करेंगे कवर करें और पढ़ेंगे आराम से इसको करेंगे। इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इंटरेस्टिंग है। ये वाइल्ड एनिमल तो आपको वाइल्ड एनिमल के बारे में जो डोमेस्टिक के बारे में तो आप यूजी में पढ़ रही हैं, आप वाइल्ड के बारे में भी पढ़े होंगे। तो बहुत ज्यादा जो है वाइल्ड जो है यूजी में नहीं इनपुट मिला, हम लोग यहाँ पीजी में कोशिश करेंगे। वाइल्ड जो है बहुत जगह नहीं में जो पढ़ने के लिए यूजी को टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा शॉर्ट सिलेबस है, इसमें डीप से पढ़ेंगे। एक्वेटिक से ज्यादा कोशिश करेंगे कि एक्वेटिक का जो है हमारे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कम है एज ए वेटनरियन। पहले जो है यूजी के सिलेबस में भी जो एक्वेटिक एनिमल्स ये जोड़ा था, एक्वेटिक एनिमल्स का डिजीज था। यस सर। हाँ, फिर देखा गया कि एक्वेटिक का जो है एक अलग ही ब्रांच है, फिशरीज साइंस है, उसमें फिर अलग से ग्रेजुएशन होता है। यस सर, फिशरीज साइंस है। यस सर, PhD होता है। तो फिर वेटनरियन को उसमें बहुत ज्यादा जो है पढ़ के अपना दिमाग खपाने से, ऐसे भी तो जो है पृथ्वी पर जितना भी स्पीसीज है ह्यूमन बीइंग छोड़ के सबके भाग जो है वेटनरियन की है। तो कम से कम एक एक्वेटिक एनिमल को वेटनरियन का है। यस सर, फिशरीज को एनिमल्स को अगर वो टैकल कर लेता है तो थोड़ा कम हो जाए, बट सिलेबस में है। तो कुछ जो है जितने कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज जो है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है आपको लैब एनिमल्स, इसके बाद जो पैरेलल जो है इसको जल्द ये करके फिर लैब एनिमल्स का सिलेबस कवर करेंगे। उसके बाद लास्टली जो है हम लोग फिर करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स का। ठीक है, तो आज जो है यहाँ पे जो है अभी एंड करते हैं। अभी 3 हुआ है, ओके कोई बात नहीं। और इसका पीपीटी हम सेंड कर देंगे और पीपीटी को जो है हम लोग अपलोड। ओके सर, थैंक यू। आप लोग फिर इसको स्टडी करो, फिर अगर पढ़ो, फिर अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, या कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यस सर, यस, थैंक यू।
ये स्क्रीनशॉट जी सर ले लिया हाँ, हम।